अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम गेटक्स को यूज़ करते हुए एपीआई इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोई एक्सटर्नल पैकेज ऐड किया जाएगा जैसा कि HTTP या फिर DIO। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, हम गेटक्स को ही यूज़ करेंगे। गेटक्स के अंदर एक क्लास मौजूद है गेट कनेक्ट के नाम से, हम उसी की मदद से ही एपीआई इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने एक होम स्क्रीन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम जो है बना लेंगे बॉडी। बॉडी के अंदर सेंटर कॉलम, और इस कॉलम के अंदर हम कुछ बटन बना लेते हैं, एलिवेटेड बटन। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर हम सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट देखेंगे। उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे, पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद पुट, और उसके बाद डिलीट। तो इन तमाम रिक्वेस्ट को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेन एक्सेस अलाइनमेंट मैं करता हूँ सेंटर, और इनके दरमियान स्पेसिंग 15। तो अब ज़रा जाते हैं, एक यहाँ पर सर्विस क्रिएट करते हैं एपीआई सर्विस के नाम से, सर्विसेज स्लैश एपीआई सर्विस क्लास एपीआई सर्विस। इसको एक्सटेंड करेंगे गेट कनेक्ट के साथ, ठीक है। तो यही थोड़ा सा एक डिफरेंस है। पहले हम जो सर्विस क्रिएट करते थे उसको गेटएक्स सर्विस से एक्सटेंड करते थे, लेकिन ये एपीआई इंटीग्रेशन के लिए है, तो इस वजह से गेट कनेक्ट के साथ हम इसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो काम करना है, ऑन इनिट का एक फंक्शन होता है, तो उसके अंदर जाकर आप लोगों को एक काम करना है, http डॉट बेस URL। तो यहाँ पर बेस URL देना है। तो हम ऐसे करेंगे, एक फेक एपीआई ले लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं गूगल पर, तो यहाँ पर लिखें जेसन प्लेस होल्डर। तो एक वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना है आपने, और इसमें थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर गाइड लिखा हुआ है, नोट के आगे सी गाइड, तो इसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ से एपीआई इंटीग्रेशन के लिए हम सारी चीज़ें लेंगे। सबसे पहले हमने बेस URL लेना है यहाँ पर .com तक, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा बेस URL। अच्छा, अब ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो एपीआई है ये पोस्ट के रिलेटेड है, जिसमें हम पोस्ट को फैच करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट होती है सिंपल। तो सबसे पहले पोस्ट को गेट करने के लिए फंक्शन बनाते हैं गेट पोस्ट, ठीक है, एसिंक फंक्शन इसको कर लेते हैं। अब हमने गेट मेथड को यूज़ करना है, तो सिंपली लिखें गेट, ठीक है, और इसके अंदर URL। तो बेस URL जो है वो यही है, आप लोगों के सामने है। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, स्लैश पोस्ट। अच्छा, अब इसके बाद कौन सी पोस्ट, उसकी आईडी यहाँ पर देनी है, मसलन 1, पोस्ट 1। तो अब ये गेट मेथड जो है ये क्या करेगा, हमें एक रिस्पॉन्स देगा, फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये गेट कहाँ पड़ा है, ये गेट कनेक्ट के अंदर पड़ा है, ठीक है। अगर मैं गेट कनेक्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें देखें HTTP जो अभी हमने यूज़ किया है, HTTP डॉट बेस URL, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। तो गेट मेथड यहाँ पड़ा है, उसके बाद पोस्ट है और पुट है, उसके बाद जो है पैच है, और यहाँ पर डिलीट। तो सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं। तो चूंकि हमने इसको एक्सटेंड किया है, इसलिए हम इसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर पड़ा है गेट मेथड, हमने उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर ले लिया है। अच्छा, ये है गेट मेथड के लिए। तो इसी तरह हमें यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिलेगा हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं, मसलन प्रिंट रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। इस बॉडी को हम प्रिंट करवा लेंगे, यानी जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा हम उसको प्रिंट करवा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, इस सर्विस को पुट कर लेते हैं। तो हम इसमें बाइंडिंग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम जो है टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर ही इसको पुट करेंगे, गेट डॉट पुट एपीआई सर्विस। तो हमने एपीआई सर्विस को यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया है मेन के अंदर। अब इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे होम स्क्रीन के अंदर। तो फाइनल एपीआई गेट डॉट फाइंड, तो यहाँ पर मेंशन करना है एपीआई सर्विस। तो एपीआई सर्विस को हम यहाँ पर गेट कर लेंगे। अब यहाँ पर
इस API को यूज़ करते हुए हम करेंगे API डॉट गेट पोस्ट, तो यहाँ से हमें पोस्ट मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लूँ। तो अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। कंसोल को ओपन करते हुए मैं क्लिक करता हूँ गेट रिक्वेस्ट के ऊपर। तो देखें यहाँ पर मुझे रिस्पांस मिल चुका है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक पोस्ट है जिसमें यूज़र की आईडी भी दी गई है, पोस्ट की आईडी है, उसका टाइटल दिया गया है, उसकी बॉडी दी गई, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। तो ये है तरीक़ाकार। तो इस तरह हमने गेट मेथड को यूज़ कर लिया। अब उसी तरह इसकी रिटर्न टाइप मैं कर लूँ वॉइड। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि साथ में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी कर लें। हम ट्राई कैच को यहाँ पर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ट्राई के अंदर और कैच में जो भी एरर आएगा उसको हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है। तो इसी तरह जैसे ये गेट है, अब इसी तरह हम पोस्ट यूज़ करते हैं। गेट पोस्ट था, अब यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करेंगे, यानी कि पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। पोस्ट URL क्या होगा, स्लैश पोस्ट्स होगा, और बॉडी में यहाँ पर हमें डेटा पुट करना है, यानी जो भी पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो हम यहाँ से भेजेंगे। तो वो होगा मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक, ठीक है, डेटा, और उसको हम यहाँ पर लगा देंगे डेटा में, ठीक है, सिंपल है। तो अब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्रिएट पोस्ट वाले को, यहाँ से होम में से यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट में API डॉट क्रिएट पोस्ट, तो यहाँ हमने पोस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए डेटा जो है वो पास करना है हमें। तो वो हम इस तरह पास करेंगे। तो न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए टाइटल देना है हमें एक। तो हम यहाँ से देख भी लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें क्रिएटिंग ए रिसोर्स, तो ये बता रहा है सब कुछ, पोस्ट मेथड है और उसमें 3 चीज़ें ये पुट कर रहा है, टाइटल, बॉडी और यूज़र आईडी। तो हम भी यही चीज़ें लेंगे। टाइटल हम यहाँ पर सैम्पल टाइटल, उसके बाद बॉडी, सैम्पल बॉडी, कुछ भी आप डाल दें, उसके बाद है यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी में हम 100 लगा देते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप जो है वो है एप्लीकेशन जेसन और चारसेट UTF-8। तो ये चीज़ भी हमें लगानी पड़ेगी। तो इसको आप कॉपी करें और यहाँ पर इसको API सर्विस के अंदर आने के बाद जैसे हमने API बेस URL सेट किया था, उसी तरह हम HTTP डॉट डिफ़ॉल्ट कंटेंट टाइप, तो यहाँ पर हमने सेट कर देना है वही, ठीक है, सिंपल है। तो अब ज़रा एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लें, फिर इसे टेस्ट करते हैं। तो अब ज़रा मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास पोस्ट आ चुकी है, इसका मतलब है पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट को भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अपडेट करते हैं, एक पोस्ट को अपडेट करके देखेंगे हम। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेता हूँ अपडेट पोस्ट, अपडेट पोस्ट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है। इस तरह अपडेट करना है, मेथड जो है वो पुट लगाना है, और अपडेट करने के लिए हमें ये चीज़ें पास करनी होंगी। तो हम इनको कॉपी कर लेते हैं, बाकी हेडर्स सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। तो अब यहाँ पर पोस्ट की बजाय हम करेंगे पुट मेथड, और URL देख लेते हैं। अच्छा, URL में हमने पोस्ट स्लैश उसकी आईडी भी देनी है, तो ID 1 दे देते हैं, /1। अब ये जो डेटा है ना ये पीछे से आएगा जब हम इसको कॉल करेंगे अपडेट पोस्ट को। तो यहाँ आते हैं पुट रिक्वेस्ट में API डॉट अपडेट पोस्ट, तो यहाँ पर डेटा हमें पास करना है, वही जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ लगा दें। लेकिन ये की जो है इनको हम स्ट्रिंग में ले लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये डेटा हम पास करने वाले हैं और इसकी मदद से इसको अपडेट करवाएंगे। तो अब ज़रा क्लिक करते हैं पुट रिक्वेस्ट के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो देखें यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, हमारे पास रिस्पांस आ गया है। अब उसके बाद
डिलीट को हम देखेंगे। तो डिलीट के लिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। तो ये है डिलीट के लिए, सिंपल डिलीट मेथड के थ्रू हम कॉल करेंगे और उसमें आगे पोस्ट का जो है आईडी देनी है। तो सिंपल है, यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं इसी फंक्शन को, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर करते हैं डिलीट पोस्ट, और यहाँ पर हम सिंपल उसकी आईडी भेजेंगे, स्ट्रिंग आईडी, बल्कि इंटीजर में होगी आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पुट के बजाय डिलीट मेथड कॉल करना है, यूआरएल में स्लैश पोस्ट्स और स्लैश यहाँ पर $ID, ठीक है। तो अब इसको कॉल करवाएंगे यहाँ से API.delete पोस्ट, ठीक है, डिलीट पोस्ट, उसमें आईडी हम 1 पास कर देंगे, सिंपल है। तो अब ज़रा इसको भी टेस्ट कर लेते हैं डिलीट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हुए। तो देखें डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर डिलीट ना होती तो यहाँ पर हमारे सामने कोई एरर आना था, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसको देखना चाहते हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो आप स्टेटस कोड भी देख सकते हैं यहाँ से, जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, या स्टेटस कोड, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और स्टेटस टैक्स भी हमें साथ में मिल रहा है। अगर हम डिलीट के केस में देखें, मसलन मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं स्टेटस, तो हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टैक्स, तो स्टेटस टैक्स देखेंगे हम कि ये क्या कहता है। तो अब हम ज़रा इसको फिर से डिलीट करते हैं, तो देखें स्टेटस ओके है। तो यहाँ पर कोई भी मसला होता तो हमें यहाँ पर नज़र आ जाता। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप स्टेटस टैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक ही पैकेज है गेटएक्स, उसकी मदद से हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। तो आप लोग खुद हैरान होंगे कि इतना कुछ एक ही पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट मैनेजमेंट है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, राउटिंग है, उसमें अब हमने एपीआई इंटीग्रेशन भी देख लिया, आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गेटएक्स को यूज़ करते हुए किस तरह से एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।